हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल CS एकेडमी पर। आज हम पढ़ेंगे भूगोल। भूगोल की क्लास फर्स्ट है ये, जिसमें हम भूगोल की कुछ परिभाषाओं के बारे में जानेंगे। ये कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो आपको हर एक टॉपिक में काम आ सकती हैं, क्योंकि किसी भी टॉपिक को समझने के लिए कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता होता है। तो इन परिभाषाओं से आप उन शब्दों को क्लियर कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप किसी भी टॉपिक को समझने के लिए इन परिभाषाओं को जान सकें। तो कौन कौन सी परिभाषा हमें पढ़नी होंगी सबसे पहले भूगोल में। तो सबसे पहले हम भूगोल के बारे में ही जानते हैं कि भूगोल क्या है। भूगोल, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग करने वाला कौन था? इरेटोस्थनीज। ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है सबसे पहले भूगोल शब्द किसने दिया? तो इरेटोस्थनीज हैं, जो कि कौन थे? एक ग्रीक विद्वान थे। ये ग्रीक विद्वान थे और ग्रीक भाषा के ही जियो प्लस ग्राफोस शब्द से ज्योग्राफी बना है। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफोस शब्द का अर्थ है वर्णन, अर्थात ज्योग्राफी का मतलब हुआ पृथ्वी का वर्णन। एक और विद्वान थे जिनका नाम था हिकेटियस। हिकेटियस ने एक पुस्तक लिखी जिस पुस्तक का नाम था जस पीरियडस, और इसी पुस्तक में सबसे पहले उन्होंने भौगोलिक तत्वों और तथ्यों को क्रमबद्ध किया। इसलिए हिकेटियस को क्या बोला जाता है? भूगोल का जनक, यानी कि फादर ऑफ ज्योग्राफी बोला जाता है। जैसे कि आप पढ़ते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोट्स, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, और फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ। इसी तरीके से फादर ऑफ ज्योग्राफी आपको याद रखना है हिकेटियस। ये दो लोगों के नाम आपको याद रखना है। सर्वप्रथम भूगोल शब्द देने वाला इरेटोस्थनीज और भूगोल का जनक हिकेटियस। हिकेटियस की पुस्तक का नाम भी पूछा जाता है, तो वो आप याद रखेंगे जस पीरियडस। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि भूगोल क्या है। भूगोल का मतलब होता है अर्थात पृथ्वी का वर्णन, यानी पृथ्वी के वर्णन में पृथ्वी की सारी चीज़ें आ जाती हैं, पर्वत, पठार, नदी, झील, समुद्र आदि। अब भूगोल में हमें किन किन परिभाषाओं को पढ़ना है तो वो आप याद रखेंगे। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे महाद्वीप के बारे में कि महाद्वीप किसे कहते हैं। अब ये द्वीप से संबंधित कुछ शब्द होते हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, तो आपको याद रखना है। देखिए, महाद्वीप, उपमहाद्वीप अलग है, प्रायद्वीप अलग है, द्वीप अलग है, द्वीप समूह अलग होता है, नदी द्वीप अलग होता है, प्रवाल द्वीप ये अलग टॉपिक है। तो आपको इनके सबके बारे में पढ़ना है। आइए देखते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो लंबा होने से कोई मतलब नहीं, आपको हर एक टॉपिक समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखें। चाहे तो आप बीच में रोक करके वीडियो को या बाकी बाद में देख सकते हैं, लेकिन आपको समझना सभी कुछ है। आइए एक एक करके समझते हैं सभी कह रहे हैं। सबसे पहले आता है महाद्वीप। महाद्वीप क्या होता है? भूमि का वह विस्तृत स्थलखंड जो चारों ओर से महासागर या समुद्र से घिरा हो। प्राय महाद्वीप के अंतर्गत कुछ देशों के समूह आते हैं, यानी कि बड़े बड़े वह भूभाग जो चारों तरफ जल से घिरे होते हैं वह महाद्वीप कहलाते हैं। मानक रूप से विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीप हैं, और जिनमें कि आपको याद रखने हैं सातों महाद्वीप के नेम। सबसे पहला आता है एशिया। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये मैंने क्षेत्रफल के हिसाब से इसी क्रम में लिखे हैं कि सबसे बड़ा एशिया, उसके बाद अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ये कुल 7 महाद्वीप हैं। इसके अलावा एक डूबो महाद्वीप है जो कि अभी मिला था, तो आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाता है एक नया महाद्वीप जो कि मिला है, उसका नाम ओशिनिया, ये एक नाम और आता है उसका। तो कुल 8 महाद्वीप हैं, लेकिन हमें वास्तविक रूप से जो याद रखने हैं वो 7 महाद्वीप याद रखने हैं। आइए इन्हें हम मैप में और देख लेते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो वो है एशिया। नंबर 1 पर आता है आपका एशिया, जो कि ये इतना एशिया आता है, जिसकी बाउंड्री आप देख रहे हैं इधर से यहाँ बनी हुई है, और ये नीचे ये हमारा पूरा यहाँ पर भारत भी है, और इधर ये पूरा एशिया का पार्ट है इतना। ठीक। नंबर 2 पे आता है अफ्रीका। अफ्रीका ये वो महाद्वीप है, इस तरीके से ये अफ्रीका आता है, और ये जो हिस्सा है ये मेडागास्कर का हिस्सा है जो कि अफ्रीका से अलग हुआ है। ठीक। इसके बाद नंबर 3 पर आता है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में ये इतना आता है, और यहाँ तक ये जो हिस्सा है ये महाद्वीप नहीं है, ये एक छोटा द्वीप है, मतलब महाद्वीप के मुकाबले में छोटा ही है, लेकिन ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है जो कि ये ग्रीनलैंड, और ये एक देश है डेनमार्क जो कि यूरोप का एक देश है, उसके अंडर में ये आता है। नंबर 4 पर जो हमारा महाद्वीप है वो आता है दक्षिणी अमेरिका। ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है इतने हिस्से में। और नंबर 5 पर हमारा आता है अंटार्कटिका। नंबर 5 पर अंटार्कटिका आता है, जो कि यहाँ नीचे स्थित होता है, इस मैप में नहीं है, लेकिन आप याद रखिएगा नंबर 5 पर है अंटार्कटिका। नंबर 6 पर हमारा यूरोप है, यूरोप जो कि एशिया के बराबर में है, तो यूरोप नंबर 6 पर आता है। और नंबर 7 सबसे लास्ट महाद्वीप और सबसे छोटा महाद्वीप कहलाता है ऑस्ट्रेलिया। ये इतना ऑस्ट्रेलिया कहलाता है, इसके साथ ये भी मिल जाए तो ये ओशिनिया कहलाता है, न्यूजीलैंड वाला हिस्सा।
और वास्तविक रूप में न्यूजीलैंड के बारे में पूछा ही जाता है कि ऐसा कौन सा देश है जो कि किसी महाद्वीप का हिस्सा नहीं है, तो न्यूजीलैंड। तो ये कुल मिलाकर के 7 महाद्वीप हैं, इनके बारे में आपको याद रखना है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि महाद्वीप क्या होते हैं, बड़े बड़े स्थल भूखंड जिनमें देश स्थित होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 पर आता है उपमहाद्वीप। किसी भी महाद्वीप का वह भूभाग जो किसी भी स्थलाकृति द्वारा महाद्वीप का हिस्सा होते हुए भी महाद्वीप से अलग प्रतीत होता है, वह उपमहाद्वीप कहलाता है। जैसे भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं, तो भारत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश। इनसे मिलकर के भौगोलिक इकाई क्या कहलाती है, भारतीय उपमहाद्वीप कहलाती है। तो आपको याद रखना है कौन कौन आता है, भारत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका जो कि नीचे समुद्र में है, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये सब क्या कहलाते हैं, ये भारतीय उपमहाद्वीप कहलाते हैं। अब उपमहाद्वीप का हिस्सा कैसे कहलाते हैं, ये देखिए, ये है हमारा प्यारा भारत। आइए देखते हैं हम भारत के बारे में। जब आप भारत में आएंगे, यहाँ आप देख सकते हैं ये एशिया में आता है पूरा भारत, लेकिन जो एशिया का पार्ट है यानी कि जो भारत का हिस्सा है वो एशिया से कुछ अलग प्रतीत होता है। अच्छा, अलग प्रतीत कैसे होता है, आप देखेंगे यहाँ क्या है, यहाँ हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत की 3 श्रेणियाँ हैं, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक की पहाड़ियाँ। तो यहाँ हिमालय पर्वत इसे अलग करता है। इसके बाद जब हिमालय पर्वत यहाँ पहुँचता है अरुणाचल प्रदेश के पास, यानी कि भारत के सबसे पूर्वी साइड में, तब ये यहाँ पर वलय यानी कि मोड़ लेता है, मोड़ लेकर के नीचे की तरफ आता है। तो ये तो कहलाता है आपका हिमालय पर्वत। तो उत्तर में हिमालय अलग करता है, पूरब में भारत को कौन अलग करता है, तो पूरब में इसे अलग करता है अराकान योमा। आपने नाम सुना होगा, अराकान योमा पहाड़ी हैं, अराकान योमा। तो अराकान योमा पहाड़ी इसे पूरब से अलग करती हैं। इसके बाद यहाँ अफगानिस्तान से अलग करता है हिंदुकुश पर्वत। जी हाँ, हिमालय का ही एक पार्ट है ये आगे बढ़ा हुआ, जो कहलाता है हिंदुकुश पर्वत, और आगे इसमें भी वलय पड़ गया है और यहाँ सुलेमान पहाड़ी वगैरह हैं। तो कुल मिलाकर के इतने हिस्से को भारत के साथ साथ कौन कौन से देश आगे देखिए, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, भारत और नीचे श्रीलंका है। नीचे तो सागर से अलग होता ही है ये। तो यहाँ से जब अलग हो जाता है ये इतना हिस्सा, ये एशिया से अलग प्रतीत होता है, इसलिए ये क्या कहलाता है, ये उपमहाद्वीप कहलाता है, भारतीय उपमहाद्वीप। तो भारतीय उपमहाद्वीप में जरूरी नहीं है सिर्फ भारत आता है, आपको देशों के नाम भी याद रखना है। पाकिस्तान आता है, बांग्लादेश आता है, भूटान, नेपाल और भारत, और नीचे श्रीलंका को भी हम शामिल कर लेते हैं क्योंकि श्रीलंका भी अलग ही प्रतीत होता है इससे। ठीक है, तो आपको उपमहाद्वीप समझ में आया होगा। आइए इसके बाद देखते हैं प्रायद्वीप। प्रायद्वीप क्या कहलाते हैं, प्रायद्वीप के बारे में आप जानते भी होंगे, पेनिनसुला इसे हम बोलते हैं। किसी भी स्थलखंड का वह भूभाग जो 3 तरफ से जल से घिरा हो और एक तरफ से स्थल से जुड़ा हो, वह प्रायद्वीप कहलाता है। यूरोप महाद्वीप में सबसे ज़्यादा प्रायद्वीप है, ये बात आपको याद रखनी है। यूरोप महाद्वीप जो है वो प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप उसमें कहा जाता है, क्योंकि यूरोप महाद्वीप खुद एक प्रायद्वीप की तरह प्रतीत होता है और सबसे ज़्यादा प्रायद्वीप यूरोप महाद्वीप में ही है। जब हम यूरोप महाद्वीप के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तब इसके बारे में आप वहाँ देख सकते हैं। और हमारा दक्षिणी भारत भी क्या है, एक प्रायद्वीप का उदाहरण है। अतः दक्षिणी भारत को प्रायद्वीपीय भारत के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि अगर कभी बात हो रही है आपसे कभी भी प्रायद्वीपीय भारत के बारे में, तो इसका मतलब क्या है कि आपसे दक्षिण भारत के बारे में बात की जा रही है। ये देख सकते हैं आप, ये दक्षिण भारत है। दक्षिण भारत में क्या है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि वह हिस्सा जो 3 तरफ से जल से घिरा हो। अगर हम भारत के इधर पूर्व साइड में देखें तो ये क्या है, ये वे ऑफ बंगाल है, यानी बंगाल की खाड़ी है। और पश्चिमी भाग में देखें तो अरेबियन सी यानी अरब सागर है, जहाँ लक्षद्वीप वगैरह हैं। ये खंबात की खाड़ी आती है नीचे गुजरात के नीचे। और यहाँ सबसे नीचे जो सदर्न पार्ट है यानी कि जो दक्षिणी भाग है भारत का, नीचे इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर है। तो 3 तरफ जल से घिरा हो और एक तरफ स्थल से जुड़ा हो। ये ऊपर स्थल है, ऊपर हिमालय पर्वत वगैरह हैं, ऊपर फिर चाइना है। तो ये क्या है, ये इतना हिस्सा, ये क्या कहलाता है, प्रायद्वीप। यानी कि हम इसे कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत। आई होप आपको प्रायद्वीप समझ में आया होगा, यानी पेनिनसुला किसे कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला है द्वीप। द्वीप यानी आइलैंड। आइलैंड क्या होते हैं, भूमि का वह भाग जो चारों ओर जल से घिरा हो। जैसे कि पिक्चर में आपको दिख रहा है कि चारों ओर जल से घिरा हो। प्रायद्वीप किसी देश के अंतर्गत आते हैं, यानी कि द्वीप में कोई देश भी होते हैं या फिर कोई अलग द्वीप एक देश के रूप में भी जाने जाते हैं। यानी कि छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर एक देश भी बन सकता है, या हो सकता है कोई बड़ा द्वीप है और वही एक अकेला देश भी हो सकता है। जैसे कि मालदीव है, पूरे द्वीप में है। यह महाद्वीप से काफ़ी छोटे होते हैं और पूरे विश्व में इनकी संख्या कोई वास्तविक आंकड़ा ज्ञात नहीं है, फिर भी लाखों में ये हो सकते हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि विश्व में सबसे ज़्यादा द्वीपों वाला देश यानी कि सबसे ज़्यादा द्वीप किसके पास है, तो वो देश आता है स्वीडन। स्वीडन जो कि एक यूरोपियन कंट्री है। स्वीडन के पास 2,21,800 द्वीप हैं।
और 2,21,800 द्वीप में सिर्फ 1,000 द्वीपों पर इसकी आबादी है। एशिया में सबसे ज़्यादा द्वीपों वाला जो देश है वो है इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया में 18,307 द्वीप हैं, जिनमें से 6,000 पर आबादी है। और भारत में कुल द्वीपों की संख्या है 1,382, और 1,382 में 10 से 15% पर आबादी रहती है। और विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो ग्रीनलैंड है, जैसे कि अभी मैंने पीछे मैप में आपको बताया था। और ग्रीनलैंड किसके अंडर में आता है? डेनमार्क। डेनमार्क क्या है? एक यूरोपियन कंट्री है। और एशिया का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है बोर्नियो द्वीप। अब देखो, बोर्नियो द्वीप जो है, यानी कि ये जो बोर्नियो आइलैंड है, इसके बारे में आपको याद रखना है, ये आता है इंडोनेशिया के अंडर में है। इंडोनेशिया की राजधानी आपने नाम सुना होगा, जकार्ता। लेकिन जकार्ता क्या है, थोड़ा थोड़ा जल में डूब रहा है, इसलिए इंडोनेशिया ने जकार्ता यानी कि अपनी राजधानी को शिफ्ट करने का निर्णय लिया है। कहाँ? बोर्नियो आइलैंड पर। बोर्नियो आइलैंड पर राजधानी इसकी शिफ्ट होगी, और किस नाम से जानी जाएगी? तो नाम याद रखना है आपको, ईस्ट कालीमंतर। यानी इंडोनेशिया की एक नई राजधानी बनेगी ईस्ट कालीमंतर, जो कि बोर्नियो आइलैंड पर स्थित है। और भारत का जो सबसे बड़ा आइलैंड है यानी द्वीप है वो है एडवर्ड द्वीप, जो कि लक्षद्वीप के अंडर में आता है। कमेंट बॉक्स में आपको लक्षद्वीप की राजधानी बतानी है। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है द्वीप समूह। जैसे कि अभी हमने द्वीप के बारे में पढ़ा कि चारों तरफ जल होता है और बीच में एक स्थल खंड होता है, वो द्वीप कहलाता है, छोटा सा जो हिस्सा होता है। लेकिन ऐसे ही द्वीप जब एक साथ कई सारे मिले होते हैं, ग्रुप में होते हैं, तो वे एक द्वीप समूह बनाते हैं। यानी समुद्र में छोटे छोटे द्वीप मिलकर द्वीप समूह का निर्माण करते हैं। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आपने नाम सुना होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। अंडमान में कुल 572 और निकोबार में 22 द्वीप हैं। आपको डिटेल याद रखनी है, ये आंकड़ा पूछा जाता है कि अंडमान में कितने द्वीप हैं, तो 572, निकोबार में कितने हैं? कुल 22 द्वीप हैं। अच्छा, ये क्या है अंडमान निकोबार? ये एक भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, तो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, और इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। यानी अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। और अंडमान निकोबार की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है सैंडल पीक। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, और इसके जो उपराज्यपाल हैं वो एडमिरल डी के जोशी जी हैं, इनका नाम आपको याद रखना है। सबसे ऊंची जो चोटी सैंडल पीक, जो कि 732 मीटर ऊंची है, इसके बारे में भी आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्व में पड़ता है, जो कि भारत का ही एक भूभाग है। और ये अराकानियोमा पर्वत, यानी कि जो म्यांमार से चलता है, उसी का ही एक जल में विस्तार है। यानी कि उसी पर्वत की कुछ चोटियां हैं जो यहाँ हमें स्थल खंड के रूप में दिखाई देती हैं, जिन्हें हम द्वीप कहते हैं। आइए देखते हैं इसके बारे में। ये मैप है अंडमान निकोबार का। सबसे ऊपर आता है इसमें कोको द्वीप। देखिए, जो कोको द्वीप है, कोको द्वीप समूह, यहाँ कोको आइलैंड है ऊपर। और कोको आइलैंड किसके अंडर में है? म्यांमार के अंडर में। देखिए, पहले ऐसा था कि जो कोको द्वीप था, कोको द्वीप भारत के ही अंडर में था, लेकिन प्रधानमंत्री नेहरू जी द्वारा ये म्यांमार को उपहार स्वरूप दे दिया गया। और अब म्यांमार का जो दोस्ती है, म्यांमार की दोस्ती चाइना से है, और चाइना यहाँ से नज़र रखता है भारत पर। म्यांमार के बाद ये जो कोको द्वीप है, म्यांमार और चाइना दोनों के पास है। इसके नीचे पड़ता है कोको जल मार्ग। कोको जल मार्ग अलग करता है किसे? हमारे अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को। अंडमान ऊपर है, नीचे निकोबार द्वीप समूह है। अब अंडमान जो है, इसमें 4 बड़े बड़े आइलैंड हैं जो आपको याद रखना है। सबसे पहला उत्तरी अंडमान, फिर मध्य अंडमान, और फिर दक्षिणी अंडमान, और सबसे नीचे आता है छोटा अंडमान। अभी मैंने आपको बताया था कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक, जो कितनी है? 732 मीटर ऊंची है। वो कहाँ है? वो उत्तरी अंडमान में, यानी यहीं पर स्थित है। यानी उत्तरी अंडमान में आती है अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन, आपको याद रखना है। अब अंडमान निकोबार में यहाँ से दिगलीपुर से लेकर के पोर्ट ब्लेयर, यानी कि जो इसकी राजधानी है, राजधानी किस पर है? राजधानी है दक्षिणी अंडमान में। यहाँ तक ये बना हुआ है NH4, यानी कि नेशनल हाईवे 4। और जो NH4 है, NH4 की लंबाई आपको याद रखनी कितनी है? 230.7 किलोमीटर। यानी एक राष्ट्रीय राजमार्ग है NH4, जिसकी लंबाई है 230.7 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक है ये? तो ये उत्तरी अंडमान के दिगलीपुर से और दक्षिणी अंडमान के राजधानी यानी कि पोर्ट ब्लेयर तक आता है। इसके बाद यहाँ आपको कुछ आइलैंड के नाम याद रखने हैं, जैसे इंटरव्यू द्वीप आपको याद रखना है। देखिए, इंटरव्यू द्वीप नाम सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन आपको याद रखना है इंटरव्यू द्वीप भी है, एक साउंड द्वीप भी है,
इसके सामने क्या है, एक नारकोंदम द्वीप है। नारकोंदम द्वीप क्या है, ये एक सुषुप्त ज्वालामुखी है, यानी कि ज्वालामुखी है लेकिन कैसा, सुषुप्त ज्वालामुखी, यानी इसमें विस्फोट नहीं होते। लेकिन जो बेरन द्वीप है जो कि दक्षिणी अंडमान के सामने पड़ता है, ये बेरन द्वीप, इस बेरन द्वीप पर क्या है, यहाँ पर जागृत ज्वालामुखी है, यानी कि यहाँ ज्वालामुखी में विस्फोट होते हैं। तो यहाँ जागृत ज्वालामुखी है और नारकोंदम में सुषुप्त ज्वालामुखी है। इन दोनों के बारे में भी आपको याद रखना है। इसके बाद नीचे पड़ता है रिची आइलैंड। रिची आइलैंड और हैवलॉक नील द्वीप, ये क्या है, रिची आइलैंड जो है, यहाँ इन्हें जो जीव जंतु रहते हैं इसलिए इसे एक राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया है। इसके बाद नीचे पड़ता है दक्कन पास। दक्कन पास अंडमान और निकोबार को अलग करता है, ये आपको याद रखना है। अंडमान निकोबार को अलग कौन करता है, तो दक्कन पास। इसके बाद दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान को अलग करता है दक्कन पास, लेकिन अंडमान और निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 10 डिग्री चैनल किस किस को अलग करता है, तो अंडमान और निकोबार को। या क्वेश्चन को थोड़ा हार्ड करना होगा तो ये पूछा जाएगा छोटा अंडमान और कार निकोबार को कौन अलग करता है, तो 10 डिग्री चैनल। या अंडमान निकोबार को कौन अलग करता है, तो 10 डिग्री चैनल। अब ये जो पोर्ट ब्लेयर राजधानी है, ये कितनी, चेन्नई से 700 समुद्री मील दूर है। 700 समुद्री मील का मतलब है कि एक समुद्री मील बराबर होता है 1.8 किलोमीटर के, लगभग 1.8 किलोमीटर बैठता है। तो आपको याद रखना है ये कितना है, 700 समुद्री मील, इससे आप किलोमीटर निकाल सकते हैं। और जो निकोबार द्वीप है, निकोबार द्वीप में क्या है, निकोबार द्वीप 2 हिस्सों में बटा हुआ है। सबसे पहला आता है कार निकोबार, और कार निकोबार के बाद नीचे आता है बड़ा निकोबार। तो आपको इन दोनों के बारे में याद रखना है, कार निकोबार और बड़ा निकोबार, ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है जिसके मेन द्वीप आते हैं। अब जो बड़ा निकोबार है, ये सबसे दक्षिणतम बिंदु है भारत का, यानी कि सबसे दक्षिणतम जगह भारत की वो कार निकोबार है। और इसमें क्या है, कार निकोबार पर इंदिरा पॉइंट है। आपसे पूछा जाता है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है, तो इंदिरा पॉइंट। कौन सा बिंदु अगर नाम पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम पिगमेलियन पॉइंट भी है। आपसे कभी पिगमेलियन पॉइंट पूछा जाए तो उसका मतलब भी क्या है, इंदिरा पॉइंट। और पिगमेलियन पॉइंट का ही पुराना नाम है पार्सन पॉइंट। तो आपको ये तीनों नाम याद रखने हैं, पार्सन पॉइंट पूछ लिया जाए, इंदिरा पॉइंट पूछ लिया जाए, या पिगमेलियन पॉइंट पूछ लिया जाए। ये सब क्या है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है पिगमेलियन पॉइंट, ठीक, जो कि कहाँ आता है, 6 डिग्री 2 मिनट पर। इसके बाद आता है नदी द्वीप। नदी द्वीप क्या है, समुद्र के अतिरिक्त नदी की 2 शाखाओं या किसी नदी धारा के बीच स्थित द्वीप को नदी द्वीप कहते हैं। यानी कि जब एक नदी आती है और यदि वो 2 शाखाओं में बढ़ जाती है और ये नदी क्या हुआ, आगे जा कर के आपस में मिल गई, अब इसके बीच जो ये भूभाग है यही कहलाता है क्या, नदी द्वीप। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि नदी द्वीप किसे कहते हैं। ये भी एक छोटा सा स्थलखंड होता है, लेकिन ये नदी के बीच में होता है, ना कि समुद्र के बीच में। और विश्व का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो कौन सा है, माजुली, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में है। और ये कहाँ पर है, ये असम राज्य में है। आइए देखते हैं इसको भी। ये देखिए, ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ये अरुणाचल प्रदेश से इस तरीके से आती है असम में होते हुए, और ये असम का मैप है वैसे, और असम से ये यहाँ नीचे जा रही है और यहीं ये 2 शाखाओं में बटी हुई है। इसके बीच में जो ये जगह है, जो ऑरेंज कलर में आप देख पा रहे हैं, यही जगह क्या है, यही जगह है माजुली। माजुली क्या है, एक नदी द्वीप है जो कि नदी के बीच में है। ये आपको यहाँ देखने में छोटा लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों ये साइज में काफ़ी बड़ा है। ये इतना बड़ा है कि असम ने इसे एक अलग से जिला घोषित कर दिया है, अलग डिस्ट्रिक्ट बन गया है माजुली। आपको याद रखना है, विश्व का पूछा जाए या एशिया का या भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप तो वो है माजुली। और किस नदी में है, तो ब्रह्मपुत्र नदी में। ब्रह्मपुत्र जो कि भारत की सबसे चौड़ी और सबसे ज़्यादा आयतन यानी वॉल्यूम वाली नदी है, ये भी आपको याद रखना है। आई होप आपको नदी द्वीप समझ में आया होगा। अब लास्ट हम देखते हैं प्रवाल द्वीप क्या होते हैं। प्रवाल द्वीप में क्या है, देखिए, प्रवाल द्वीप एक अंगूठी के आकार की मूंगा चट्टान है जो आंशिक या पूर्ण रूप से खारे पानी से घिरा रहता है। इसके किनारों पर मूंगा द्वीप होते हैं। प्रवाल द्वीप प्राय समुद्र में आंशिक रूप से डूबे हुए सुषुप्त ज्वालामुखियों या समुद्री पर्वतों के ऊपर स्थित होते हैं। अरब सागर में जो केरल के तट से पश्चिम की ओर स्थित है लक्षद्वीप,
वो ऐसे ही द्वीप हैं। यानी लक्षद्वीप में अधिकतर कैसे द्वीप हैं? प्रवाल द्वीप हैं। प्रवाल क्या होते हैं? देखिए प्रवाल क्या होता है, प्रवाल एक छोटा सा जीव होता है इस तरीके से समुद्र में। ये करता क्या है, ये नीचे ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है, और ये नीचे जो मिट्टी वगैरह होती है वो खाता है, और खाते खाते ही जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो जो दूसरा जीव आता है, यानी कि जो दूसरा प्रवाल जीव होगा वो इसी के साथ यहीं जुड़ करके मिट्टी खाता है और ये भी यहीं मर जाता है, और ये अपने खोल छोड़ते हैं, ठीक है, जैसे कछुए के ऊपर खोल होता है ना, ठीक वैसे ही ये अपने खोल छोड़ते रहते हैं, और इस तरीके से ये एक दूसरे के ऊपर मरते 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 मरते, मतलब खोल छोड़ते हुए पूरी एक चट्टान की तरह मतलब सॉलिड हो जाते हैं। और इन पर क्या होता है, जो बीच में जगह होती है, इनमें कॉलोनी बना करके मछलियाँ निवास करती हैं। तो मछलियों की कॉलोनी भी होती है, और ये बहुत रंग बिरंगी होते हैं, यानी कि प्रवाल द्वीप हर एक कलर के आपको मिल जाएंगे। जैसे एक्वेरियम में आपने देखा होगा कि छोटे छोटे एक्वेरियम होते हैं जो मछली घर होते हैं, उनमें रंग बिरंगे पत्थर डाले जाते हैं। उसका मतलब वही होता है ताकि उन्हें मछलियों को लगता है कि यहाँ पर क्या है, ये प्रवाल द्वीप है, जिससे कि वो उसे अपनी कॉलोनी की तरह समझती हैं। और ये जब समुद्र की सतह से बनता बनता ऊपर समुद्र तल तक आ जाता है तो एक द्वीप के रूप में उभर करके आता है। यहाँ जल है, ठीक है, और ये समुद्र में एक प्रवाल द्वीप बन चुका है। आई होप आप समझ चुके होंगे कि प्रवाल द्वीप कैसे बनते हैं। ये एक कोरल आइलैंड, यानी कि कोरल आइलैंड क्या, प्रवाल द्वीप जो बनता है वो प्रवाल भित्ति से बनता है। प्रवाल भित्ति यानी कि जो उसके ऊपर का खोल होता है, जब उस जीव के मरने के बाद वो इकट्ठे होते रहते हैं, जो एक चट्टान का रूप ले लेता है, और वही बाद में क्या बन जाता है, एक प्रवाल द्वीप बन जाता है। इसे बनने में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं, यानी कि जो लक्षद्वीप पर बना हुआ है वो कई लाखों साल पुराना भी हो सकता है। आई होप आपको प्रवाल द्वीप समझ में आया होगा। अब प्रवाल द्वीप से संबंधित एक बात आपको और याद रखनी है कि विश्व में जो सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, यानी कि पूरी एक दीवार बनी हुई है, वो ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ है। यहाँ मैप में आप देख सकते हैं रेड कलर में, ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये यहाँ से यहाँ तक, ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्वींसलैंड तट पर, यानी कि ये जो तट है, जो ये वाला तट है, ये क्या कहलाता है, क्वींसलैंड तट, और यहीं पर क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ है। इसके अंदाजा आप लगा सकते हैं। एक तो ये जो इतना ओशन है, ये कोरल सागर, यानी इसका नाम भी कोरल सागर रख दिया गया है, यानी प्रवाल सागर समुद्र, ये कोरल सागर है इधर, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा प्रवाल यहीं पर पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो निर्माण हुआ है वो एक पूरी दीवार का निर्माण हुआ है, जिसका क्षेत्रफल है 3,44,000 वर्ग किलोमीटर, 3,44,400 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इसकी लंबाई है कुल 2300 किलोमीटर। ये जो लंबी सी दीवार है ये 2300 किलोमीटर की दीवार है। ये 2900 से भी ज़्यादा चट्टानें और 900 से भी ज़्यादा द्वीपों से बनी हुई है, यानी कि इतने सारे प्रवाल यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और इन्होंने एक ग्रेट बैरियर रीफ का निर्माण करा है। इससे क्या है कि ऑस्ट्रेलिया का इतना हिस्सा इधर पूर्व से आने वाली समुद्री लहरों और बाढ़ आदि से बचा रहता है। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया के लिए एक वरदान की तरह है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इसकी लंबाई और इसका क्षेत्रफल आप याद रखिएगा। सबसे बड़ी बैरियर रीफ प्रवाल रीफ पूछी जाती है तो आपको याद रखना ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्वींसलैंड तट पर, और कहाँ, कोरल सागर में। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि प्रवाल द्वीप किसे कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के लिए आपके लिए एक प्रश्न है कि आपको बताना है कि पृथ्वी का सबसे पास का तारा कौन सा होता है। प्रॉक्सिमा सेंटरी, ध्रुव तारा, साइरस डॉग स्टार जो कि सबसे चमकीला तारा भी है, सूरज। आपको इन चारों में से अपना सही ऑप्शन कमेंट बॉक्स में बताना है। आई होप आपने पूरी वीडियो को ध्यान से देखा होगा। जो भी आपके कोई भी प्रश्न यदि होता है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।